तो जी जिस ड्रामे की हम सबसे पहले बात करने लगे हैं उसने बस तो काफ़ी क्रिएट किया हुआ है क्योंकि स्टार पावर कमाल की है उस ड्रामे की, व्यूज़ भी कमाल के हैं और इतने कमाल के हैं कि आज हमारे एक जो जज हैं वो उस गेटअप में आई हैं। ज़रा क्लोजअप लीजिए नादिया का। हमारी वो जज जो कि हमारे इतने सीरियस काम को हमारे लिए आसान बनाती हैं, बिकॉज शी पुट्स इन द ह्यूमर। अब आंखें खोलें, आंखें बंद, आंखें खुली, आंखें बंद। हाँ जी, नहीं बिल्कुल मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगी कि आयज़ा की स्टाइलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और मैंने देखा बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंट लुक दिए ड्रामे में कि मैं रुक गई। तो ये लुक वहाँ से इंस्पायर है आज? हाँ, मैं आज तो आयज़ा की लुक इन में एपिसोड नंबर 6 एपिसोड नंबर 6 में जो उसकी लुक थी, ब्लैक ड्रेस ये जिसपे वो गई भी लड़के से मिलने, इयरिंग्स मुझसे नहीं हो पा रहे थे। मैंने वो जितनी तारे वारे मुझे नज़र आई मैंने किया, मेरे पास तो इतने बड़े इयरिंग्स हैं नहीं, ये भी मैंने कोशिश की थी पहनने की, मेरे कान में फिट नहीं आया। आई ट्राइड, लेकिन मुझे था कि मैं कुछ उसको बीट कर पाऊँ, नहीं कर पाई, लेकिन व्हाट अ लुक, याद रह गया। हाँ, तो मैंने आज 1.5 घंटा लगा के ये मेकअप किया है और उसके बाद क्या ना आया तो कहते हैं मामा यू लुक लाइक मॉन्स्टर। दैट वाज द बेस्ट क्लासिक। मैं कहा तुम्हें पता है मैंने कितना ज़बरदस्त मेकअप किया, ये कितना वायरल होगा ये वो सारा। कह रहे नहीं मामा व्हाई यू लुक लाइक मॉन्स्टर। दफा हो जाए यहाँ से। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे डरे और बात है, आई कांट हेल्प दैट। उनको क्या पता, 4 साल के बच्चे को क्या पता फैशन का। तो ये आयज़ा की लुक मैंने जो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो आज उसको कॉपी किया। तो जी ड्रामा सीरियल है मैं चैनल एवर डिजिटल प्रोडक्शन है बिग बैग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर हैं जंजबील आसिम शाह, कास्ट में शामिल है वहाज अली, आयज़ा खान, अज़ीका जैनियल, उस्मान पीरज़ादा, शहजाद नवाज़, एजाज़ असलम, आगा मुस्तफ़ा, नमीर खान, सबीना सईद। और शुरू करेंगे भैया जी आपसे। तो इस एपिसोड में मुझे लगा कि जो अब्बा हैं आयज़ा के और लड़के का क्या नाम है, आई डोंट नो व्हाट वो बॉय इज, बहाज। नो अच्छा, द बॉय, ओह ओके, आयज़ा अच्छा। So he obviously has no control over his children. He's lost all control. We don't know why. हमें नहीं पता इतने बदतमीज़ बच्चे क्यों हैं इसके, आपस में लड़ते क्यों हैं, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हैं। वहाज और उसकी जो है बच्ची, अगेन आई डोंट नो हर नेम इन द ड्रामा, अज़ीका। वहाज एंड अज़ीका का रिलेशनशिप मुझे नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा इट्स अ लिटिल वीक। जिसे कहते हैं ना कि आप नहीं चाह रहे कि ये दोनों, होता है ना कि नहीं, बिकॉज आपको पता है कॉम्प्लिकेशंस होनी है, एंड आई थिंक वहाज इज़ गोइंग टू मैरी आयज़ा, तो होता है ना कि नहीं यू नो यू वांट देम टू मैरी, वो बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। इट्स लाइक ठीक है, अगर करे शादी करे, नहीं करे शादी, डजंट मैटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए था कि आपको आपका दिल दुखता कि वो दोनों नहीं मिल पा रहे। एब्सोल्युटली। तो वो मुझे लगा कि वो बिल्कुल यू नो इट्स गोइंग, मुझे अगेन जो अगर मुझे कोई वन लाइनर बताए प्ले का कि वो क्या है, व्हाट इज़ दिस प्ले अबाउट, आई कुडंट गेट इट। प्लस व्हाई डू द ब्रदर्स एंड सिस्टर फाइट अ लॉट, एंड आई थिंक इस एपिसोड 2 एपिसोड में मुझे तो लगा कि मुबशरा जो है वो आई थिंक शी नीड्स मोर देन अ साइकियाट्रिस्ट। उसका जो कैरेक्टर है, साइकियाट्रिस्ट कांट हेल्प हर। पीर बाबा भी नो I don't. I mean, like इतना erratic और I think इतना, she, you know, like, वो तो मुझे लगता है she can kill someone. She needs Prozac. Yeah, उसको why don't Prozac they- चाहिए, yeah, exactly. Why don't उसको they एक give her- happy pill चाहिए है। हाँ, why don't they give her that? हाँ, They need to. and she needs to consult someone because ये तो कोई normal character ही नहीं है। ये हमें नादिया हुसैन को बताना पड़ेगा। वो कौन है? जो psychiatrist बेचारी एक एपिसोड के लिए आई थी। Because the moment she said, Dad, आप मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, I just said no more of this girl. I don't, ये यूं ही की वो लड़की है जो कि सास को अजरा या रजिया जो भी कहती है, ये कैसे लिखता है कोई, और ये लिखने के बाद कोई कैसे चाहता है कि वो हीरोइन हो और हम उसको हीरोइन समझें।
शुड आई कंटिन्यू या मैंने आपको बीच में काटा? नहीं नहीं, I've done. आपने अभी कहा कि हम 5 प्लेस रिव्यू करते हैं और वो 5 प्लेस वो होते हैं जो लोग हमें बताते हैं कि टॉप सेलर्स हैं, है ना, इन द व्यूअर्स मार्केट. If this is chosen by the viewers to be in the market, which it is, then I am just going to say sad. Sad. This is so sad. क्योंकि जाहिर है और उनका कसूर नहीं है, क्योंकि वो इन 2 नामों पे बिके हैं, जो कि बहाज और आयजा हैं, जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से हमें रोकने की, व्यूअर्स को हर किस्म के अपनी प्रेजेंस से. ठीक है, ये 2 और कुछ लोग, आई लाइक बोथ द फादर्स ऑल्सो, सो वो अपनी वो लॉजिक भी डाल रहे हैं. बट इतना बुरा स्क्रिप्ट, आप ये आज इस प्ले को देख लें और आइंदा के लिए तय कर लें कि जब बैकबोन नहीं होगी, किसी स्क्रिप्ट में दम नहीं होगा, तो अच्छे से अच्छा एक्टर, इस वक्त का बेहतरीन एक्टर, इस वक्त की बेहतरीन एक्ट्रेस आपने दी है, वो भी इसको सेव नहीं कर सकेंगे. व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको रेटिंग मिल रही है, आप बहुत खुश हैं यकीनन, लेकिन आपकी खुशी जो है ना वो गलत चीज़ पे बेस्ड है. दिस इज़ जस्ट द बहाज यमुना फैन क्लब दैट्स गिविंग यू रेटिंग. अदरवाइज इस ड्रामे की रेटिंग आने की कोई वजह मुझे समझ नहीं आती. हार्डेस्ट वॉच, अभी तो हार्डेस्ट वॉच एवर. इट इज मतलब हर सेकंड बात आप सोचते क्या कर रहे हैं ये लोग, ये बात क्यों कर, हर ट्रैक में हर बात गलत हो रही है. अभी तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आएगी जब मैं राइटिंग की बात करूंगा. नादिया, तो मुझे तो ये लग रहा है कि हम अपने ड्रामा से दिखा रहे हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, और बहुत सारे अमीर लोग जो बड़े घरों में रहते हैं, अपनी बड़ी मेहनत से पहुँचे होते हैं, या कुछ ख़ानदानी होते हैं, बाप दादा की बिजनेसेस या उनका ख़ानदानी जो भी उनकी इनहेरिटेंस है. हम लेकिन इन लोगों को दिखा रहे हैं कि ये पागल होते हैं और इनके बच्चे साइको होते हैं और स्नॉब्स होते हैं. सारे क्या अमीर लोग पागल हैं? देखिए ना इस ड्रामे में भी, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, मतलब मिडिल क्लास इज़ नॉर्मल, मिडिल क्लास में भी ये मसाइल हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अमीर बंदा है वो पागल है और उसके बच्चे बदतमीज़ हैं. ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है. और वो जो खास उस घर में रहता है, तेरे बिन वाले घर में रहते हैं, वो तो फैमिली होती पागल है ना. आप ये समझ लो, उस घर पे असर है, जो उस घर पे रहेगा उसके बच्चे नाफरमान बदतमीज़ होंगे, तो उस घर का भी असर है. उस घर में कभी कोई नॉर्मल फैमिली रही है? पहले जाविया रह रहा था, मुझे प्यार हुआ था उसमें, फिर यमुना रह रही थी उधर. क्रेजी. मेरे पास तो वो में अदनान रह रहा था वहाँ सबसे पहले. असर है उस घर पे असर है. घर पे और मैं आयजा रह रही है. हाँ, कोई पिछल पैरी है वहाँ, मैं दोनों सब पागल हो जाते हैं. They're both in the same house. Yes, they're cheating it, but they're both in the same house. हाँ, जैसे आपकी मर्जी में भी वही घर वाले हैं, बहन और बेटा पागल, तो हाँ ना. कुछ उस घर का असर है, प्लीज़ उस घर को बदल दें. तो शायद उसकी वजह से हो रहा है. बट ड्रामा में एक तो ये कि आप ये देखिए, मुझे लुक बड़ी अच्छी लगी तो मैं को मैं इंडोर्स कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे क्या अच्छा लगा, बहुत मुश्किल है इस बारे में बात करना. मैं ज़्यादा मेकअप, कपड़े, इन चीज़ों पे मैंने कहा ज़रा इस दफ़ा फोकस करो. दैट इज़ सैड वाकई कि अज़ीका और वहाज की ज़ीरो केमिस्ट्री है. उनकी शादी हो ना हो, कि जुल्म हो, चीटिंग हो, धोखा हो, वी डोंट केयर. बाकी कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, जितना भी कर लो उनसे नहीं हो रहा. वो रो रही है, वो तड़प रहा है, उसने उसको रिश्ते के लिए बुला लिया भी, बाय द वे हो गया कि अब भी रिश्ता लेके आओ 1.5 मिनट में. तो फाइनली उसने उसको कह दिया, और इस तरह कहा कि कोई टाइम भी नहीं दे रही है. फिर वो उसने अपने फादर से बात की और उसकी बड़ी कच्ची हुई, वहाज बड़ी बेइज्जती हुई. वो सीन बहुत अच्छा था बाय द वे. आई थिंक पूरे 2 एपिसोड्स में वो सीन मुझे अच्छा लगा. शहजाद नवाज बिकॉज ही इज़ अ गुड एक्टर, बहाज था. अदर देन दैट आयजा कभी कहीं अब उसको ए पापा मैंने शादी करनी, आई वांट टू गेट मैरिड, बस अब उसकी नई जिद है. तो आई होप पापा उसको अब दुल्हा ले दे. डू यू थिंक कि वो शादी करेगा? इसका फ्रेंड जो आया हुआ है उमैर है बाहर से, वो कमिंग अप में बता दिया. हाँ, वो नहीं मैंने उसने कहा कि दोस्ती ठीक है, मैं शादी वादी नहीं करूँगा. तो अब्बा ने
कह दिया अपने दोस्त से कि ठीक है मैं अपनी बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से कराऊं तो तुम अपने वट्टा सट्टा देखिए इधर इन घरों में वट्टा सट्टा भी होता है तो हाँ ये फिर देन इट्स पॉसिबल। उन्होंने तो तो हम वहाँ पागलपन पहुंच गए। देखा हुआ है, इतना पागलपन देखा अब हुआ है अच्छा, आयजा का, वो क्यों एक आदमी की बहू ऐसी अच्छा लाएगा? आपने वो देखा पापा को कैसे, आप कैसे मिलते हैं सुबह पापा को? हाय डैड, गुड मॉर्निंग डैड, हाय पापा। डैड तो ये समझे कि अमीर फैमिली है, सिर्फ अमीर फैमिलीज में डैड कहते हैं। यहाँ किस तरह का है? डैड यू लुक कूल। ये मैंने पहली दफा सुना है। देखा आयजा एंटर हुई कमरे में, डैड यू लुक कूल डैड। बेटा भी एक जुमले में 18 दफा डैड कहता है। कुछ समझ गए आप, डैड कहते हैं पापा को, आप अमीर है, हाई फाई लीट है, लेकिन इतना डैड डैड क्यों कहना? तो दैट वाज वेरी इरिटेटिंग फॉर मी। बाकी शानी का ऑफिस हर ड्रामे में क्यों यूज हो रहा है? नोट किया? शानी का मैंने भी यही That's my सोचा Shani's था। office. ये फैसल का फर्क में ऑफिस था। हर ड्रामे में एक घर, हर ड्रामे में एक ऑफिस, क्यों? मुझे लगा अभी मेरी ना वो शान से चल के आ जाएगी और ऐसे देखेगी कि ये आपने मतलब 3 के बाद आप यूज करते हैं ऑफिस। एटलीस्ट इट वुड बी वॉचेबल। मैंने ये नोट किया कि वही ऑफिस, वही डेस्क है और वही सब यूज़ कर रहे हैं। बाकी भाई ने भी इस दफ़ा रज के अपना दिखाया कि वो भी नॉर्मल नहीं है। फिर ये कि आज की बहन भी पागल है, उसकी इतनी ठीक ठाक बेइज्जती की है लड़के ने रेस्टोरेंट में, बट उसको अच्छा लगा एंड शी, उसके बारे में कुछ बुरा भी नहीं सुन सकती। हालांकि उसने दबा के बेइज्जती, बदतमीजी वाली बेइज्जती की उसने कि हाँ तुम आई हो, नहीं बैठना, जाओ चली जाओ ड्राइवर को मैं कहता हूँ जाओ चली जाओ। मतलब अभी ऐसे लड़कों से क्या मोहब्बत हो जाती है आपको? नफरत हो जाती है। और वो शादी कर रही है और शादी हो भी रही है। तो मैं बहुत सारे सवाल थे और इन बहुत सवालात सारे के जवाब राइटिंग में ढूंढते हैं। अच्छा जी, बात कर लें राइटिंग की। जंजबील, आसिम शाह और मेरे 2-3 सवालात थे कि अभी भी, अब तो भाभी ने भी बोल दिया कि वो अपने घर में क्यों नहीं बता रही। और फिर एक बात ये थी कि उसकी जॉब इतने अरसे पहले लगी थी, अब वो डायलॉग है इसकी जॉब लगी है, उससे वो तनख्वाह निकाल के भी देती है। ये पिछले एपिसोड में भी जॉब लगी थी उसकी, तो ये जॉब बहुत फेक सीन था वो। और फिर उसके बाद वो तनख्वाह दे देती है उसको। अगर जॉब लगी, तनख्वाह फिर हाथ में क्यों नहीं? जॉब तो पहले लगी थी। तनख्वाह एक महीना हो गया जॉब। हाँ नहीं, प्रोबेशन खत्म हुई है, शी इज बिन कंफर्म। और दुनिया में अगर किसी को अपनी शादी करवानी है तो अज़ीका की जो भाभी हैं उनके पास सबसे अच्छे रिश्ते हैं। हर हफ्ते वो रिश्तों की लाइन लगाते हैं। आज मलेशिया से, आज ऑस्ट्रेलिया से, आज फलानी जगह से, और लाके ढेर लगा देती हैं। जैसे संजीला के कपड़े ना, तो वैसे भाभी के रिश्ते फ्लोइंग। उनका कोई और काम नहीं है, रिश्ता वो टेलर जाती है, ये रिश्ते ढूंढती है इनका। मेरा सवाल, अगर हम राइटिंग पे बात करें और अगर आप नहीं, पहले मैं आपसे कॉन्फ्लिक्ट समझना चाह रहा हूँ। उसकी भाभी और वो नंद में कॉन्फ्लिक्ट है क्या? कोई भी नहीं है, जबकि नहीं, वो लिबरल फैमिली है, वो भाई सपोर्ट है, बता सकती है कि मुझे ये मिलीनियर पसंद है, बिलियनियर का बेटा पसंद है, जो भी है। नहीं, उसमें फिर वो आके कहती है कि आपने भाभी को क्यों डांटा, आपने ये क्यों किया, भाभी मेरी माँ, अगर वो तुम्हारी माँ जैसी, अगर उसने तुम्हारा ख्याल रखे तो तुम बार बार उसको धोखा क्यों देती हो? बता दो। वो बेचारी रिश्ते मंगवाती रहती है और ये पहुंचती नहीं है। हाँ, तुम बता नहीं रही हो। और इसमें you again contradiction in characters ना, meaning like if you really respect her and love her then you wouldn't do this to her। और चलो मैं कहती हूँ एक दफ़ा कर लिया, 2 दफ़ा कर लिया, मुझे लगता है ये एटलीस्ट 50th रिश्ता होगा, एटलीस्ट दिस वन। यही तो है कि राइटर कर क्या रहा है। और फिर वो जितने आराम से भाभी से बात करती कि आप, वो कह सकती है भाभी मुझे कोई और पसंद है, मैं मिलवाऊंगी, तो भाभी क्या कहेगी? तो कहेगी कितना अच्छे से अच्छा रिश्ता भाभी ने भी अभी तक नहीं ढूंढा। मतलब लोडेड फैमिली है भाई। नहीं, रिश्ता ढूंढती है, वो आती नहीं है ना, वो इंसल्ट हो जाती है भाभी की। तो भाभी एक दफा, ऐसा एक इंसान अगर एक दफा रिश्ता करवाए किसी का और वो खातून अपीयर ना हो जिसका आप करवाने लगे, तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं करवाएंगे उसका कि भाई जब तक ये मैं श्योर ना हो जो मैं किसी फैमिली को नहीं। अगर आपको पता है कि ये हाँ बिल्कुल सही, और वो फिर बुला, उसको और कोई काम ही नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, कमीशन होगा उनका। आई थिंक रिश्ते वाली है और भी लोगों के रिश्ते करवाती है। मेरा एक सवाल है कि डू ब्लॉगर्स बिहेव लाइक ब्लॉगर्स वो बिहेविंग, कि वो आप आके कहते हैं आप इनके साथ क्यों फिर रहे हैं और आप इनके साथ क्यों कर रहे हैं आप। आई नो जर्नलिस्ट बिहेव लाइक दैट, लेकिन ब्लॉगर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, कि इतना इन्वेसिव तो नहीं आते ना सीधा आपके मुंह पे आगे कि ये तो आपकी यूर हाउस ब्रेकर। ये मेरा आई डोंट नो एनीथिंग और अबाउट। क्या ब्लॉगर्स इतने फारिग होते हैं कि वो बैठे होते हैं कब ये घर से निकल के किस रेस्टोरेंट में जाएंगे? नहीं, Even लेकिन that's do not they- bloggers. नहीं, लेकिन वो जाते हैं, That's paparazzi. हाँ, That's बिल्कुल है ना? और ऐसी कोई फेमस भी नहीं है Bloggers बंदा। नहीं। वो तो ऐसा फेमस भी नहीं है, और वो सिर्फ वही उसने मैं कह कह रही दिया, हूँ एक कॉल कर दी तो वो सारे पीछे लग गए हैं। अच्छा,
तो आफ्टर द होल ब्लॉगर राइटर ने क्या लिखा है? आफ्टर द होल ब्लॉगर सीन गाड़ी में वो उसको पैसिफाई कर रहा है और उसको कह रहा है कि नहीं नहीं तुम काम डाउन, और होता है ये वो, और घर में जब वो वीडियोस आते वो चीखना शुरू कर देता है और उसकी अना का मसला हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, व्हाई इज देयर सच अ मीनिंग? अगर तुमको तब नहीं पता था कि व्हाई आर दीज पीपल कमिंग टुवर्ड्स यू, ऑब्वियसली दे कमिंग टू यू बिकॉज दिस वुमन हैज सेंट देम, अदरवाइज ये पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन जब वो वीडियो आई है उसको समझ आया कि नहीं ये तो मुबशरा ने भेजे होंगे। सो दैट टू मी वाज जस्ट एब्सोल्युटली रिडिकुलस वेयर, और वो वहाँ उल्टा उसको काम डाउन कर रही है और वो कह रही है कि लेट्स लीव। बहुत अच्छी बात की कि लेट्स गो वे समवेयर, नहीं और ये आप, तो जंग है, मैं तो उसके साथ आप अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, आप सेलिब्रिटी भी इवन नहीं हो, तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी बीवी के साथ खाना खा रहे हो बस। नहीं तो वो सवाल ऐसे पूछ रहे हैं ना। अब आपको पता है ना कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि यू आर अ हाउस ब्रेकर इन योर, तो ऑब्वियसली मुबशरा इज द पर्सन हु इज सेंट देम, सो देयर जस्ट टू कंफ्यूजन। फिर उन दोनों की जो एक सिबलिंग, जो ये जो अमीर सिबलिंग्स हैं, ये दोनों की जो इनकी रिलेशनशिप मुझे नहीं पता। वो पहले वो लट्टू हो रहा है उस पर और उसको लाइनें मार रहा है और समथिंग, और फिर लंच पे एकदम से उसके साथ बदतमीजी, और ये लड़की जो इतनी स्वीट और आई एम सो लवली, आई एम सो प्रिटी, आई एम सो स्वीट, आई एम सो, दैट वाज हर कैरेक्टर, राइट? आई सडनली शी बिकम्स दिस पोजेसिव जेलस वुमन। कौन है ये लड़की, क्यों तुम बात करो, मेरे साथ क्यों नहीं बात? अगेन टोटली आउट ऑफ कैरेक्टर, एंड agreeing to marrying the same man, which Nadia said. Another haya situation is coming up. I mean, वहाँ जन्नत से आगे में फारूक का ये सिचुएशन है, वो लानते पे लानते दे रही है उसको, लेकिन वो वो अब मुझे नहीं पता who are these people, who are these characters that we are promoting and writing about. It bothers me too much. Then the girl in the office, Allah, वो तो कोई उसको तो दिल करता है मैं ग्लू लगा के ना समर बॉन्ड बिठा दूं, चिपका दूं कुर्सी पे। उठी वॉक कर रही, उठ रही है वॉक कर रही, क्या मसला, क्या सबको कीड़ा काट रहा है? किसका फोन है? वो कौन ऐसे कौन होता? कुर्सी के नीचे को कीड़े हैं, क्या मसला, क्या बैठ क्यों नहीं सकती, टिक के काम करे इसका? व्हाई कांट शी माइंड हर ओन बिजनेस? Seriously. And the thing is that the mind your own business is only about शादी. We are only obsessing about शादी, रिश्ता, शादी, रिश्ता, मीनिंग दुनिया इससे स्टार्ट है और इससे ख़त्म है। इसके अलावा आप कह रहे हो कि ज़िंदगी में कुछ, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आई मीन बिकॉज आपको पता नहीं कि ऑफिस में क्या काम हो रहा है, तो आप ऑफिस की बातें नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी के बारे में गॉसिप कर दो, कुछ कर, शादी रिश्ता, शादी रिश्ता। देन शी अग्रीज टू मैरी द, वो वहाज उसको बिठाता है बहन को और वो कहता है कि आर यू श्योर? मैंने कहा चलो कुछ सेंस बोलने वाला है, वो भी ताने दे रहा है। नहीं, अरे यार, वेयर इज द राइट? इस सीन का तो आपने एपिक टाइमिंग ही नहीं देखी, वो तो हम डायरेक्शन में डिस्कस करेंगे। यही सीन जो आपने भी डिस्कस किया है जिसमें वहाज बिठाता है, इसमें तो डायरेक्शन की जो हमने कमालात देखे हैं, जी हाँ, अनबिलीवेबल। मैं कहती हूँ कि इट इज अ क्यूट सीन, चलो तुमने बिठाया उसको, लेकिन फॉर गॉड सेक टॉक सेंस। व्हाई इजंट एनीवन टॉकिंग सेंस? तो महीना जी कितने नंबर्स हैं जंजीबील आसिम शाह की इस काविश के लिए? आई वुड से 5। ओके जॉब महीना जी। Okay, so if I describe this writing in one word, it will be frustrating. That's the word that keeps coming to my mind जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ। 4 ट्रैक, एक हीरोइन का ट्रैक, एक हीरो का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अभी तक ट्रैक, एक जो गर्लफ्रेंड है उसका घर का ट्रैक, और एक वो छोटी बहन हीरो की बहाज की उसका ट्रैक। None of the tracks is making any sense. None. बात होती है शुरू तो हमें लगता है शायद कहीं मजे की होगी, जैसे कि वहाज और उसकी गर्लफ्रेंड है, वो लेने पहुंचता है उसको ऑफिस के बाहर, so badly वो कहती है, वो कहता है हाँ कहाँ हो? ऑफिस। इतनी रूडली, अच्छा तो तुम कहाँ? मैं आ गया हूँ, तुम्हें तो 3 मिनट पहले आना था, तुम 3 मिनट बाद आए हो, तो मैं चला जाता हूँ। फोन नहीं, वो कहती तुम चले गए, तुम कहाँ हो? मैं चला गया, तुम चले कहती है तुम चले जाओ, मुझे काम है। हाँ तुम चले जाओ ना, वो चला गया। फिर फोन करती है, कहाँ हो? उसने कहा मैं फलानी जगह। चले गए हो? उसने कहा तुमने कहा था। जब कोई कहता है, अब मुझे नहीं पता ये एक्टरों ने खराब किया है या ये राइटिंग ने खराब किया है, बट आई वुड से डायलॉग्स ही ऐसे हैं इसमें, एक्टर मतलब आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों बहुत टंग इन चीक रोमांस कर रहे हैं? नहीं समझ आया। इट वाज बैडली डन। इट वाज सबके नंबर कटेंगे इस पे, एक्टरों के भी कटेंगे क्योंकि इफ दे कुड हैव फिक्स्ड इट दे शुड हैव फिक्स्ड इट, डायरेक्टर के भी कटेंगे इफ ही
it was his duty to fix it. Writer, मतलब तुम क्या सोच और रही फिर थी? यही सिचुएशन फिर रिपीट होती है खाने के फिर यही सिचुएशन रिपीट हुई कि हम कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे घर, घर छोड़े हो मुझे, खाने पे नहीं ले जा रहे, नहीं तुमने कहा था घर छोड़ दो, तो मैं कहूँगी ये रोमांस लिखने की कोशिश की गई है, क्योंकि एंड में उसने कहा कि आई लव यू समथिंग लाइक दैट, बट वो इतना एंड था और इतना तब तक हम तप गए थे कि हमें वो आई लव यू जहर लगा. सो राइटिंग इज़ नॉट, फिर वही लड़की जो बहन है और वो अब क्या शादी वहाँ पे, भाई तुम बैठ जाओ आराम से, उसके दोस्त हैं तो तुम मेक स्मॉल कॉन्वर्सेशन, लुक एट हिम, ही लुक्स एट यू, देखो अभी तो तुम मिले हो, अब तुम अकेले बैठ के क्या करोगे. वहाँ भी राइटिंग ने डिसअपॉइंट किया. फिर सबसे बड़ी डिसअपॉइंट तो डैड मुझसे ऊंची आवाज़ में अब बात नहीं करेंगे. इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मैंने कोई किसी किस्म की राइटिंग में कहीं नहीं देखी. यूं ही था, यूं ही के बाद ये आई है लड़की. सो फॉर मी द राइटिंग इज अ 4. 4. नादी. I think dad was mentioned at least 20 times. हाँ वही ना, that's what Nadia Dad, said, हाँ, dad, कि वो डैड बेचारे डैड ही हो गए. बेचारे dad. नहीं, अगर अब देखा जाए तो इस वक्त स्क्रीन पे जो टॉप 5 बुरे ड्रामे चल रहे हैं स्क्रिप्ट वाइज, उसमें ये टॉप पे बहुत बुरा लिखा हुआ है, शदीद बुरा लिखा हुआ है. मुझे जो जान मारते हुए एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे आयज़ा, शहजाद नवाज़ का काम अच्छा लग रहा है. आयज़ा का वो बस वो एक डिफरेंट है कि एक जान और एक फुल एनर्जी के साथ चीज़ आती है, आप देखते ज़रूर है. कोई गुस्से में होता है ना, मैं भी देखती हूँ, मज़ा आता है, ज़रा क्या हो रहा है, पता नहीं किसकी शामत आई है, तो वो तो हम देख रहे हैं. प्लस ये कि इसके इतने बोल्ड डायलॉग्स है एज अ डॉटर कि आप कहते हैं यार इतनी बदतमीज़ है, जो आयज़ा के लिए भी आई थिंक फर्स्ट टाइम, मैंने तो उसको फर्स्ट टाइम देखा, तो इसलिए आप देख के इन्वॉल्व होते हैं, बट ओनली जब तक उसका पार्ट है. उसके अलावा जितना ड्रामा है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉच. हर सीन, भाभी को तो मैं जब साइन किया था ना, तो उसने कहा होगा मेरा स्क्रिप्ट कहाँ है, तो उसको कहा होगा जी सारा स्क्रिप्ट हमारे पास है, और उसको ये भेजा होगा और उस पर लिखा होगा हाँ, और उसने कहा होगा ये लाइनें भी 4 होंगी. हाँ, 4. और उसने कहा होगा 4 लाइनें, उसने कहा होगा हाँ सीन तो मेरे इतने हैं, तो लाइनें क्यों ये 4. उसने कहा होगा यही रिपीट करके बदल बदल के बोलना है, लाइनें यही हैं. तो टोटल ये स्क्रिप्ट भाभी को मिला है. पूरे ड्रामे में बेचारी एक ही बात बोले जा रही है, एक ही बात, उसकी ये शादी क्यों नहीं कर रही, शादी क्यों नहीं कर रही, शादी क्यों नहीं कर रही, रिश्ते फिक्स हो रहे हैं, वो आ नहीं रही. बहुत बुरा ट्रैक है. और एजाज असलम के साथ स्पेशली मैं मेंशन करूँगी बहन की बदतमीज़ी. उससे पहले बेगम से इसने जलील हुआ है, फिर बहन ने आके सुनाई, वो भी कोई पोलाइट नहीं थी. ऐसे होता है यार घरों में, आप ऐसे भाई से मियाँ से बात करते हैं, और वो फैमिली भी कोई इतनी इसका नहीं दिखाई दी, तो एजाज असलम का हार्ट अटैक बनता है. और ये इन्हीं की वजह से, औरतों की वजह से. बहन भी बेइज्जती कर रही है, बीवी भी सुना. वो चीज़ तो नोट ही नहीं की. मतलब एंटर होते ही तुम जो तो पता है क्या हो रहा है, ये तो 2 फापा कुटनी है, ये तो जान लेके इसकी छोड़ेंगे. तो वो आता ही ना, तो मेरा पहली प्रेशर शुरू होता है, ये बिजाज की क्लास होनी है. वेरी बैड ट्रैक. और वो जो अब दीवार है ना पीछे, वो जो कबर्ड है, वो क्या नाम है, लाइब्रेरी वाली, वो अब मुझे इरिटेट कर रही है. अब है क्योंकि इस घर में किसी का दूर दूर तक पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक पता नहीं चल रहा. कोई डेप्थ नहीं है, कोई ना, कमरा, ना. कोई इधर उधर कुछ भी नहीं है. सो जब भी कभी लोकेशन चूज करें तो ये देख लें कि कोई दादा, कोई ऐसा जो कि किताब लेके कभी बैठा हो. इतनी दीवार भर के किताबें हैं इस घर में कुछ हो, उनकी डायलॉग्स में कोई ऐसी जो लोकेशन है वो एक्टर्स के जो कैरेक्टर्स बनते हैं उनके हिसाब से होनी चाहिए. ऐਵੇਂ ही नहीं कि ये अच्छी दीवार है चलो यहाँ बैठ जाते हैं. बिल्कुल. फिर उसके बाद इनका आपस का रोमांस अगर क्रिएट करने की राइटर ने कोशिश की है तो बिल्कुल भी नहीं बना. बहुत बुरे सीन्स हैं, लिखे हुए बुरे हैं. स्क्रिप्ट इज़ वीक ऑफ मे, तो आई विल ऑल्सो गिव देम. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब जाके ज़रा थोड़ा बेहतर हो जाएगा, जुमले याद रहे, नहीं, मेकअप और कपड़े याद रहेंगे, लेकिन और कुछ इस ड्रामे का आपको याद नहीं रहेगा जब ये ड्रामा ख़त्म होगा. नथिंग यू विल रिमेंबर. नंबर्स 4. 4. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. राइटिंग की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 10,300 हैं, और जंजबील आसिम साहिबा के हिस्से में आए हैं I hope 120. 1236. 12% बनते हैं 1.2. हुन दसो.
I am so sorry. अब I'm glad डायरेक्शन you're की बात हो enjoying जाए। it. I'm so glad आप और लोग को मैं मजा आ मैंने रहा है। पहली दफा देखा है किसी भी ड्रामे में इतनी अहम बात, एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आया है ना, उसने अपने इकलौते बेटे से पूछा, हाँ वो इंटर होता है, वहाज बैठा भाई यहाँ पे जहाँ पे है, वो पीछे से इंटर होता है, बेटी उठ के जाती है मैं तुम्हारी रिश्ता तय कर दिया, और ये वो ओ, और उसके चेहरे पे वहाज एक एक्सप्रेशन नहीं आता कि इतनी बड़ी बात, उसकी छोटी बहन का रिश्ता तय, वो खड़ा होता है, कहाँ तय किया, मैं कहाँ उसी को तय ही किया? देख मैं वहाज को ही देख रही थी कि एक्सप्रेशन क्या वो आराम से मोबाइल यूज करता रहता है, फिर वो कहता है अच्छा क्या Frivolous. ये कौन सा वहाज है? ये वही वाला वहाज नहीं है जिसको हमने तेरे बिन में देखा था? डायरेक्शन, ये पहले नहीं ये डायरेक्शन वही वहाज है, लेकिन ये अपने ड्रामे में एंजॉय नहीं कर रहा, इज नॉट चैलेंज्ड, इज नॉट कसूर है? No, no, but see, you've accepted it. No, Okay, you've now accepted it. accepted it. Exactly. You had to do better. You have to. You have to. मतलब एक- सीरियसली ये ये नहीं कि हम कमाल पैसा- सीन था कि वो यूं बैठा है कोने पे और वो हिला भी नहीं, और उसने बाप को चलो तो अब मैं मान लेती हूँ कि तुम दोनों एक ही ऑफिस से आए हो, तो तुमने सलाम नहीं किया, मगर उसने कहा मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, वो हिला ही बड़ी नहीं। बात है, और उसको पूछा नहीं वो और तय हो नाखुश भी गया, था तो कैसे? उसको एक नाखुश एक्सप्रेशन, या तो एडिट में लगा नहीं है, उसने एक नाखुश एक्सप्रेशन भी नहीं दिया कि डैडी आपने क्या हाँ, किया है? मुझसे पूछा नहीं, और वो लड़का निकम्मा है, सबको पता है, बट इट्स फाइन, हम पाल लेंगे, बल्कि वो कह रहे हैं हम पाल लेंगे, तुम्हें भी पाल लेंगे, उसको भी पाल लेंगे। और मोहब्बत दिखाई है ना, शुरू में भी दिखाई है। जी इस डायरेक्शन लेकिन अब मोहब्बत भी देखो ना, वो बात भी कर रहे हैं, फोन भी देख, आई मीन इट्स जस्ट आई डोंट नो, डायरेक्शन फॉल्स शॉर्ट बिकॉज आपको एक्टिंग कहीं नज़र नहीं आ रही, आपको परफॉर्मेंसेस नहीं नज़र आ रहे, आपको सीन्स की समझ नहीं आ रही, दैट क्यूट सीन जिसमें वो कहती है अच्छा तुम आ गए, तुम नहीं आ गए 3 मिनट में, तब चले जाओ, अब आ गए, अब तुम इधर करो, अब तुम उधर हो, अब तुम इधर करो, ये करो, वो करो, एंड यू आर थिंकिंग कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग, और फिर कहती हो आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू, ओ तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, अरे if it was a build up to that, my god please, you know, let's see a इस build बार तो up. भाभी ने भी कहते थे खुदा के लिए मुझे बता दो तुम्हारी जिंदगी में कोई है, हाँ, और बता दो, हाँ। वो सिर्फ जब उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं उस पे आप खैर, मतलब इस वो तो लड़की ने उसमें- अपने घर में इतना टॉक्सिक माहौल बना दिया अपनी इस रविश For की वजह no से, वो आराम से इस reason. मामले को सॉल्व कर सकती है, मुझे कोई पसंद है, दैट्स इट। So I feel the acting is really falling short. I think देखिए, आप स्क्रिप्ट आपके हाथ में जब आता है तो आप देखते हो कि भाई इस सीन में कुछ नहीं हो रहा, हम इसलिए इसको शूट कर रहे हैं बिकॉज हमको करना है, तो चलो कुछ डाल देते हैं, यू नो, लाइक यू फील समथिंग दैट यू कैन ऐड टू इट, बट नथिंग इज बीन एडेड। ऑफिस वाली जो हमारी फेवरेट लड़की हैं तो वो कहती हैं कि मुझे अपना नाम से मुझे काफी उसका नफरत नाम है। और एड्रेस दोनों चाहिए। हाँ, हाँ, उसका कहती मुझे अपने नाम से नफरत है, और देखो यहाँ इंटरकॉम कोई नहीं इस्तेमाल करता, वो आवाज ही नहीं एडिट में तो वो वैसे ही मुड़ के चली जाती है। हर कोई मुझे, वो बड़ी अजीब लाइन है, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ हमें नहीं पता चला, वो आए, दरवाजा खोला, दरवाजा बंद करके चले वो गए। लाइन ही बड़ी ऑफ है। अच्छा उन्होंने एडिट में नाम डालना होगा कि किंजा या That's कुछ what I'm भी, saying. वो उन्होंने डाला ही नहीं, who वो लड़की is- मुड़ के देखती है, कोई आवाज ऑडियंस तक पहुंची नहीं है और वो चली जाती है। Who is the captain of the ship here? बदर महमूद। I don't think so. I really don't think so. फिर ऑडियो अगेन, गाड़ी वाला सीन जिसमें यू नो मुझे उधर ऑफिस से वहाँ was not very good. I mean like वहां से there आगे too सीन तो many- ड्राइविंग करते हैं ना, गाड़ी में मोबाइल हमेशा। उसने हमेशा वो गाड़ी में ही होता है। इतनी गाड़ी जिंदगी में नहीं चलाई हो। I think that's about all. I mean like otherwise there's nothing. And just उसका गुस्सा, you know, all the time. Just, you know, like we have to read. मुझे लगा characters जब वो हमारे कहती है ना कि ये पकड़ो मेरी वीडियो बनाओ नाश्ते की टेबल पे, मैंने कहा अभी सामान तोड़ेगी कुछ करेगी, मैं अकेले नाश्ता कर रही हूँ। अब यार बेटे के साथ करें नाश्ता। It's, I'm नंबर्स डायरेक्शन के I'll say 5 again. 5। रुबीना जी All the scenes that we mentioned, ठीक है? Which was all the scenes एक सीन in the play. एक सीन और था जिसकी नादिर ने तारीफ की थी। हाँ। इतनी अहम बात है, आप कोई बिलियनर हो, आप कॉरिडोर में खड़े हो कि ये नहीं पता हो कि आप कहोगे अब्बू इधर आइए, अब डैड इधर आए, मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, कमरे में बिठाएंगे और फिर कुछ एक वो बनाएंगे ना कि मतलब ऐसे थोड़ी कि मिल के अच्छा मुझे भी पसंद है। ऐसे तो कॉलेज में तो लड़के एक दूसरे को नहीं बताते कि मुझे फलानी लड़की पसंद है, जितना बाप और वो स्टाफ गुजर रहा है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट बात। कमाल तो ये था कि भाई और बाप बात कर रहे हैं
शादी के बारे में, उस्मान साहब एंड द सन, एंड वो कन्विंस कर रहे हैं और वो कन्विंस नहीं हो रहा, और वो फिर थोड़ा थोड़ा कन्विंस हो गया और पीछे से वो आ जाती है और वो आती है और मैं कहती हूँ ओह शिट, शी कम्स, और वो आई, उसने कहा इसकी शादी पहले मेरी शादी होगी। ये गुब्बारा मैंने लेना है, ये टॉय मेरा है। ये तो उनकी है ना राइवलरी, और हमें नहीं पता क्यों है। अरे By now we rivalry should और know. शादी मतलब, एंड मतलब नथिंग, नो सीन मेड एनी सेंस, nobody from the actors to the director to the editor tried making sense of it. अगर उसमें नहीं थी तो वो डाल देते, किसी ने कोशिश नहीं की. So a 4 for the director also. 4 नादिया। इससे नीचे आपने मना किया देने से. बदर महमूद की डायरेक्शन है जो कभी कभी खुद ही ऐसे कमाल करते हैं कि हम सरप्राइज हो जाते हैं। ये भी वही था, सरप्राइज. ये क्या, हाँ इसमें भी ऐसे बहुत सारे ज़बरदस्त सरप्राइजेज हैं। सबसे पहले तो ये कि ऑडियो बुरी है, ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी बैड। मैं की ये एपिसोड जो है 6 और 7 मुझे भाई के ख़ास तौर पे नहीं समझ आई लाइंस क्या कह रहे हैं, मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं तो खैर वो ब्लूटूथ लगा के वो भी साउंड सिस्टम भी लगाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं समझ आता कि क्या क्या ये बात कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी बैड है ना, कितना इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आगे से बेहतर तो मेरे ब्लॉग्स की ऑडियो होती है, पता नहीं क्या, हमसे सीख ले, मुझसे माइक ले लो भाई, तो या डबिंग करा लें बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जगह वो जो मेरी प्यारी है ना, इसकी दोस्त है और वो जो सूट वाला भाई है जो हर वक्त सूट पहनता है, इसका एक्स हस्बैंड, वो जब गाड़ी में इसको फिर से अटैक होता है बीवी को और वो अपसेट हो रही है, उसमें वो एक लाइन उसने बोली है, मोहिब दिस इज हर पर्सनल लाइफ, ये गलत था, दिस इज आवर पर्सनल लाइफ, यू राइट, है ना। किसी ने चेक नहीं किया. मैं कही ये तो उल्टी बात कर रही है कि भाई वो इतना हमें डिस्टर्ब कर रही है, हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, तो वो कह रही है मोहिब दिस इज हर पर्सनल लाइफ। किसी ने नहीं, इंग्लिश के तो वैसे ही हम लोग चेकिंग करते ही नहीं। even Wahaj pronounced condolences. He said something that was very हाँ. ये इस ड्रामे में क्रिएचर भी तो इसी में था हाँ, ना। अरे beauty creation. इस ड्रामे में ये चल रहा है। इसी में था ये इसी में था. हाँ, क्रिएचर इसी में था। oh मुबशरा, you look like और यही बशरा, you look like यही थी, Ross. यही बहुत जबरदस्त है। Creature. हो जाए प्लीज फोकस कैमरा, एक बार फिर यादगार हाँ जी. महीना जी याद ताज़ा कर। क्या कहता Oh मुबशरा, you look like a beauty creature. ऐसे ही फिर वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश चले गए। अच्छा, एक जगह मैंने बहुत वीक डायरेक्शन देखी, जो लास्ट सीन है जिसमें एक जगह, सॉरी एक एक जगह जगह, सॉरी व्हाट आर यू, बाकी सारी हमें फिर हमने कोई और वो ड्रामा भी देखा. थी, वो तो बहुत सारी है, लेकिन एक जगह मैंने ज्यादा Weakest नोटिस देखी। किया कि ज्यादा विजिबल okay. था क्योंकि सीन्स बड़े पावरफुल थे जहाँ अज़ीका रोती है, अपने कमरे में आती है। अच्छा, जैसी आई है तो फिर एक ये वाला एक सीन आया ना, जिसके बेड को वो जो उसने दबाया है उसका रोने से क्या ताल्लुक था। अच्छा, जैसे ही उसने दबाया है उसके बाद फिर वो रोई है, एक म्यूजिक चल रहा है, एकदम अगला सीन आया शहजाद नवाज और वहाज का, वो एक अलग म्यूजिक, This is terrible. This music editing is दो म्यूजिक ऐसे आपस में जुड़े हैं, तो बस. क्योंकि मैं खुद एडिटिंग करती हूँ भाई, मैं फ़ोन पे कर लेती हूँ, इन शॉर्ट आप डाउनलोड कर लो, मतलब मैं समझती हूँ शायद बेहतर उस पर एडिटिंग मुझसे करवा ले, मैं सोची सारे काम छोड़ के एडिटिंग कर, क्योंकि मैं करती हूँ अपनी वीडियोस की। तो इतना वो स्टूपिड किसी ने काम किया है कि एडिटर ने बिल्कुल एक अनमैच, ये वाली टोन, ये म्यूज़िक और साथ में जोड़ दिया है, कोई ऊपर नीचे ऑडियो नहीं हुई, कोई मर्ज नहीं किया गया, धम से शुरू हो गया, बहुत बुरी उसमें वो। और सीन बड़ा पावरफुल था, लेकिन तो बहुत बुरा लगा, वो नोटिस किया। और वो मैं इसका भी मतलब इसका भी मुझे मतलब पता क्या मतलब है, लेबर पेन, है ना, ये उस सिचुएशन में नहीं समझ आ रहा था कि वो रो रही है तो वो ये क्यों कर रही है बेड के और साथ। स्पेशल शॉट लिया गया उसका, तो डायरेक्शन के तो नंबर डाल दिया। डायरेक्शन एज यूजुअल पुअर थी, मुझे इस दफ़ा भी डिसअपॉइंट नहीं किया बदर ने, और कोई लेजी बुरी डायरेक्शन। हाँ, वो बिल्कुल ग्राफ उसका सही जा रहा है, नॉट इम्प्रेसिंग भाई, सही स्टेबल, एक ज़बरदस्त 4.5 4.5 तो हाफ 4.5 4 मैंने आप कह रही हैं 4, मतलब हाफ आपने कैसे सोचा था?
4 कोई चीज़ अच्छी नहीं, नहीं। एक सेकंड एक वो सेकंड point तो मैं अभी जानना नंबर चाह दे रही हूँ ना। वो नंबर दे रही है। एक देखिए 4 पता नहीं इसमें है क्या, लेकिन 4। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं टोटल वोट, और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं I said 120 for her. I was off by 10. 1,224 Same. ये सबको ऑलमोस्ट ना सेम आइज़ है, और वहाज के 1000 प्यार में आगे ना लगे मिले हैं। हैं। तो 12% बनते हैं 1.2। I'm just off of 10. अब जी फीमेल कैटेगरी की बात हो जाए, और दो नाम हैं आयजा खान और अजीका डैनियल। वो नादिया आयजा हैं, तो फिर आयजा की बात कर आयजा मैं जी Aiza was the same as, because उसके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, एक्सेप्ट आई फील दैट इसमें ज़रा पागलपन और दिखाया है उसने अपना। सो आई वुड से 5। 5। ओके जनाब। रुबीना जी ये ड्रामा जो है ना, ये एक क्लासिक लाइब्रेरी पीस है। हाँ, लाइब्रेरी में रखें, और अगर कोई लोग पता करना चाहें कि ये क्यों है लाइब्रेरी में, तो उनको बताएं कि ये नहीं करना, ये है इसके इस ड्रामे से लेसन सीखने वाला। दोनों एक्टर्स कामयाब हैं मेरे हिसाब से, इसलिए कि वो रेटिंग दे रहे हैं अभी भी ड्रामे को। आयजा एंड बहाज इज द ओनली रीजन द प्ले इज गेटिंग रेटिंग। उनको मेरा ख्याल है पहले ही पता था, जब वो उठाया था ड्रामा बनाने के लिए, उस पर कास्टिंग की थी, कि इसको सिर्फ 2 सुपरस्टार्स बचा सकते हैं, बट ज़्यादा दिन नहीं बचा सकेंगे। ड्रामे को अच्छा स्क्रिप्ट बचाता है और डायरेक्शन बचाती है, उसके बाद भले टोटली नए लोग ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़्यादती है ड्रामे के साथ। ये टेक्निक इस्तेमाल करने के बजाय स्क्रिप्ट का रीराइट होना बहुत ज़रूरी था। सो आयजा I think is in the wrong place for the wrong reasons. मैं उसको डायरेक्टर और राइटर से तो ज़्यादा नंबर दे दूँगी, क्योंकि अगर लोग देख रहे हैं ड्रामा तो वो उसकी वजह से है। सो आई विल गिव हर 6। वो ठीक नहीं कर रही चीज़ों को, मगर जो लिखा हुआ है उसको बोल रही है कन्विंसिंग तरीके से और रोक रही है आपको। सो गुड जॉब। आयजा की जो पोटेंशियल है, जो नहीं आयजा की तरह करना होगा है नहीं। आयजा तो ये थी इस दफ़ा फुल, उसने अपना आई मेकअप दिखाया नहीं। मैं बड़ी सीरियस हूँ, मुझे लगता है कि जो आयजा में पोटेंशियल है और जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग और जो उसके मियाँ की फ़ैन फॉलोइंग है, आराम से वो एक प्रोडक्शन हाउस खोल सकते हैं, और उनको अब अच्छे ड्रामे बनाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह के रोज़ वो डिज़र्व करते हैं, ख़ासतौर पे आयजा, वो बन नहीं रहे गलत ड्रामों में। बिल्कुल जो उसको रोल्स दिए जा रहे हैं वो इंसल्ट टू हर टैलेंट। लेकिन क्या करें, बहाज भी वेस्ट हो रहा है, आयजा भी वेस्ट हो रही है, ज़्यादातर एक्टर्स इस वक्त वेस्ट हो रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, बिकॉज ड्रामाज, और मेरे से ड्रामाज बन बहुत बुरे रहे हैं, कमर्शियल वेंचर्स बन गए। इक्का दुक्का कोई आ जाता है आपका झोंक सरकार या काबली पुलाव जैसा, लेकिन उस पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बहुत ड्रामे चाहिए, बहुत बड़ा पेट है, और उसको भरने के लिए एटलीस्ट 60% तो अच्छा ड्रामा दे दो ना। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि प्लीज़ आप तो प्रोडक्शन अब शुरू करो, अच्छे ड्रामे बनाओ आयजा, बिकॉज जो काम आप कर सकते हो वो आपको नहीं यहाँ मिलना, नहीं करवाना। बिकॉज आई कैन सी हर पुट सो मच एफर्ट, ऐसे नई एक्ट्रेसेस करती हैं। हम साई देख लो इसके इस ड्रामे में कितनी एफर्ट डाली है, लुक में या डायलॉग डिलीवरी में, जान मार रही है बंदी। इसका तो मुझे लगता है दिल बाहर आ जाता होगा, बहुत जान लगती है ऐसे सीन्स में, इतना गुस्से होकर बोलना। जहाँ उसने लॉयर के साथ बोला है ना, मैं डर गई मन से कि पहले इतना भाई वेरी नाइस अंकल आपने बहुत अच्छा किया गया, उसके बाद क्या करें ऐसे ही नहीं आप लड़े, आपको पता नहीं है, आपको किसने आपको लॉयर रखा, चेंज करे बाबा। वो बहुत अच्छा सीन था, बिकॉज इतना सडन शिफ्ट आयजा ने किया है, कमाल था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा सीन। या बाप के साथ भी एकदम वो फट के जो रिएक्ट करती है, और ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, बाइपोलर कहो, साइको कहो, लेकिन ये जो इस तरह रिएक्ट करते हैं। प्लस
अब कितना अच्छा इसने सीन किया कि देखिए औरत को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। पीछे डायरेक्टर ने ट्रीटमेंट ऐसी दी जैसे इसके साथ वाकई कुछ बुरा हुआ है, हालांकि उस वक्त म्यूजिक और ट्रीटमेंट ये होनी चाहिए थी कि ये पागलों वाली बातें कर रही है, इसने कहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो शी वॉज वेरी मीन टू हिम, लेकिन सीन उस वक्त ऐसे चल रहा है कि जैसे अफसोस, आपको तरस आए, हाय ये बच्ची ने बड़ी जान मारी है। उस सीन देखिए, शूट ही नहीं सही हुआ, वेस्ट हो गया। तो शी इज ट्राइंग, आई कैन सी द एफर्ट, आई अप्रिशिएट द एफर्ट, लेकिन शी इज बीइंग वेस्टेड, क्योंकि निकाल के आप जितनी भी जान मार दो गुड़िया, जो आपका स्क्रिप्ट और जो डायरेक्टर है उसने निकाल के एंड में आपकी परफॉर्मेंस लानी है, तो इम्पैक्ट हो रहा है ज़ीरो। फिर भी हमारा मेकअप करके आई हूँ कॉपी, ये कैट आई मेकअप, तो मैंने आपको कॉपी कैट किया है नंबर बट हाँ, नहीं, फॉर हर एफर्ट एंड एवरीथिंग 7 फॉर श्योर। 7 और इंस्टा, उसने इंस्टा पढ़ा है ना, Very तो good इंस्टा job. देखा है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस थे आयशा के उसमें, चेकिंग द इंस्टा, बहुत अच्छा। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अब जी, फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 11,900 हुए हैं और आयजा खान के हिस्से में आए हैं 2023, बिल्कुल सही, 17%, 1.7। लेकिन मैं ये बता दूं कि जब पहली एपिसोड मैं की आई थी तो पब्लिक पोल में आपको 60% वोट पड़े थे, आपको 6.1 इनको नंबर मिले थे, मुझे याद है मैं की फर्स्ट एपिसोड पे। और देखें ऑडियंस ने आपको अब 17% पे ले आई, यानी वो 60% से 17 का डिप आया। और ऑडियंस भी पसंद नहीं कर रही, फैन फॉलोइंग सबसे बुरा नाम है इसका जो ड्रामे में, वो सबको इतना अजीब लगता है, वो बशरा नाम इसका किसने रखा, कौन था वैसे, कौन अब बात रिश्तेदार हो था जाए इसके जी नाम? मेल कैटेगरी की और नॉमिनेट हैं वहाज अली। महीना जी, वहाज का वही, एज नादिया सेड, दैट लास्ट सीन व्हेन वो बाप से बात करता है, दैट वाज द ओनली सीन वेयर आई फेल्ट दैट यस, गुड एक्सप्रेशंस, बोथ ऑफ देम वर इन दैट सीन, यू नो। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सीन के, जब तक आप सीन को फील नहीं करें, हम जब रोते भी हैं ना तो हम मसनूई रोते हैं, लेकिन आप अगर फील करके रोए ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो मुझे लगा कि वहाँ मुझे वहाज का एक वो झलक नज़र आया, बट अगेन लाइक आई से, सेम विद आयजा, सेम विद, खैर आयजा के साथ मुझे लगता है कि उसको वेरिएशन अपने गुस्से में लाना चाहिए था। वो बस डैड आप ये, I mean she's angry, then there's just this one thing, you know, either it could be low and it could be sarcastic and it can be, you know, so I feel she needs to work a little bit on her skills of, because anger एक type का नहीं होता, बहुत किस्म का होता है। वहाज तो flat line है ना, because there is nothing in the character, you know? और वो लीस्ट इंटरेस्टेड लग रहा है उस लड़की को, he's flat वो line लग ही नहीं रहा कि उसको लड़की एक्चुअली इतनी पसंद है। Exactly. कह रहा आज अच्छा ठीक है, नहीं आना ना सही है, मैं चला जाता हूँ। Exactly. So I feel that I think for Wahaj I can go up to about, because again, like I said, it's not totally their fault also, but I would say about 6 I can give Wahaj. 6, good job. Because that last scene was, I enjoyed that scene. ये तो वो वहाज ही नहीं है जिसका जब नाम आता था तेरे बिन में, तो हम कहते थे हाँ तो इसको क्या करे, इसको क्या नंबर दे, इसको 8, इसको 9। यहाँ इस वहाज ने कुछ किया ही नहीं। मतलब आयजा फिर भी मुझे लग रहा है कि अपनी लाइंस को फील करके बोल रही है, बट वहाज तो मुझे लग रहा है अपनी लाइंस में से सिर्फ निकाल रहा है फीलिंग, और निकाल के कहीं फेंक के और एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ जुमले बोल रहा है। चाहे वो गाड़ी का सीन हो, चाहे वो लेने आया है अपनी गर्लफ्रेंड को, वो वाला सीन हो, घर ड्रॉप करने जा रहा है, वो वाला सीन हो, बहन का रिश्ता हो गया और वो सोफे पे बैठा है, वो वाला सीन हो। सो हियर फॉर मी वहाज इज़ अ 4। ज़्यादा है, फील दे शुड फील लाइक अ 0, बिकॉज दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। व्हाट इज ही, व्हाई इज ही नॉट putting his own effort and saving the scenes that he's in? बाकियों को छोड़ दो, हम तुम्हें तो तुम्हारे सीन पे जज कर रहे हैं ना, सो तुम्हारे सीन में ही जब तुम कन्विंसिंग नहीं हो, तुम्हारे साथ बैठी लड़की भी एक चूंकि इतनी बड़ी स्टार नहीं है, सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम पे आती है
कि तुम दोनों मिल के सीन को बनाओ. And you, where you coming from after तेरे बिन? What are you doing? It is such a huge disappointment. नादिया, एग्जैक्टली मुझे भी दुख ही होता है कि एक इतने बड़े हिट के बाद ना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, बिकॉज यू आर अ ब्रांड नाउ, यू आर आंसरेबल टू पीपल. फिर आप दोस्तियाँ या oblige करना, ये नहीं फिर चल सकता. पहला ड्रामा भी वीक इसी प्रोडक्शन हाउस का जो वहाज ने किया, उसके फ़ौरन बाद ये, मतलब मुझे लग रहा है जैसे वो उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपको हमारे साथ 1800 ड्रामे करने एक साल में, और बुरे ड्रामे एक ही प्रोडक्शन हाउस का ये बार बार ड्रामा कर रहा है और बुरा कर रहा है, पहले से ज़्यादा बुरा, ये उस पहले वाले से भी ज़्यादा बुरा है. क्यों? क्या वहाज इज़ बाउंड? क्योंकि ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, और मैं सच बता रही हूँ, मुझे नज़र आ रहा है वहाज इज़ नॉट इन एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस ड्रामा. एक होता है ना, हम जाते हैं शूट पे, एक मज़ा आता है, यार मेरा ये सीन है, मैं बनाऊँ उसको, जो उसमें तेरे बिन में है, बाल भी बने हुए हैं, कपड़ों में भी उसकी लग रही है कि इनपुट है. इस ड्रामे में लग रहा है कि ये मुकाओ. वहाज इज़ लाइक कब शूट ख़त्म होनी, यहाँ भी कितने सीन रह गए, ख़त्म करो, मैं जाऊँ. गाड़ी में इकट्ठे कर लेते हैं 12 सीन एक ही दफ़ा, ऐसा काम निकालो वाला हो रहा है, बिकॉज सिर्फ नाम कैश किए जा रहे हैं. ये अगर ये बाउंड है तो इसको बाउंड नहीं होना चाहिए इस प्रोडक्शन हाउस के साथ. इट्स रियली बैड फॉर हिम एंड द फैंस और उसके वेल विशर्स हमारी तरह, जिनको दुख हो रहा है देख के कि इसमें कहीं वहाज का काम. एक शुक्र है सीन आया तो मैं थोड़ी खुश हुई थी कि कुछ था. Numbers. Finally, पहला सीन इन कितने 6-7 एपिसोड के बाद. नंबर फॉर वहाज 5. ओके जॉब. सैडली मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 12,400 हुए हैं और वहाज के हिस्से में आए हैं 4,000. 2,000. 3,100, Ooh, less than 25% 2.5. और पिछली दफा वहाज से को कम. मैं ये बताना चलूँ और ऑडियंस को भी कि पहले जब मैं की फर्स्ट एपिसोड थी तो आप 80% नंबर ले गए थे फर्स्ट एपिसोड पे, क्यों इतनी फ़ैन फॉलोइंग थी. 80% से अब आप 25 पे आए. और हम that's एक्चुअली sad. ये सोचा करते थे वहाज नॉमिनेशंस में तो सारे वोट तो वहाज को जाएंगे, जाएंगे. लेकिन अब नहीं जा रहे. अब देखिए अब 25% हमारे पे आ पास गए. एक और हीरो 2.5 है. हमारा हीरो नंबर्स बहुत आपको अच्छा मिले है. हैं. हमारा एक और हमारा एक हीरो और हीरो है. एक और हीरो है.